जय निरंकार जी महापुरुषों विश्वास, भक्ति में विश्वास, और अगर विश्वास है तो आनंद भी है। तो आइए जानते हैं हम इस एक कहानी और एक सब्जेक्ट द्वारा। तो दास निवेदन भी कर रहा है कि आपसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, बोलने में कोई कमी नहीं रह जाती है। हम जब मंच पर होते हैं, सत्संग में होते हैं, तो हम अपने भाव बहुत ही अच्छे से प्रकट करते हैं। जब हमारा सत्संग में नाम बोलता है, हम बोलते तो बहुत हैं पर हमारे कर्मों में ही कमी रह जाती है, क्योंकि हम सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। सतगुरु हमारे भाव को, कर्म को देखता है। केवल बोलने वाले तो बाहर भी मिल जाएंगे, पर भक्ति में कर्म की पराकाष्ठा को ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। हमारा विचार सहज हो, हम जब भाव रखें तो उसे सहज भाव में व्यक्त करें। सतगुरु ने सहज और सरल भाषा में इस दुनिया में ज्ञान रोशनी फैला दी है। कभी कभी हम अपने भाव से अनजाने में ही किसी का दिल दुखा बैठते हैं। भक्त होने के नाते हम ध्यान रखें कि हमारे विचारों में जिम्मेदारी और गंभीरता का एहसास हो। महापुरुषों, कभी कभी हमसे एक कर्म अच्छा हो जाए तो हम डंके की चोट पर उसे उजागर करते हैं, जबकि भक्त हनुमान विनम्र भाव से सेवा करते रहे। अपने कर्मों की लड़ियों से वे सेतु का निर्माण करते रहे तो उन्हें प्रभु परमात्मा के और समीप ले जाता है। महापुरुषों, भगवान हनुमान दृढ़ भक्ति की। उन्होंने अपनी भक्ति में कभी भी डंके की चोट पर उजागर नहीं की। विनम्र और समर्पण की भाव से उन्होंने भक्ति की। और महापुरुषों, हम भी अपने एक एक कर्म उस मंजिल की तरफ बढ़ाना है, जैसे कि हनुमान जी। जहाँ गुरु की अलौकिक नज़र है, सतगुरु कांटों पर चलकर भी भक्तों को मखमल के गद्दे पर आसीन करवाता है। कभी कभी हम दूसरों को समझाने में रुचि लेते हैं, परंतु जब कोई और कुछ कहना चाहे तो उसकी एक बात भी ध्यान से महापुरुषों हम नहीं सुनते हैं। हम उतना ही बोले जितना हमें खुद सुनने की क्षमता हो। हम दूसरों की तो सुनते नहीं और अपनी अपनी सुनाते रहते हैं। हम कम से कम इतना तो सुन ही ले जितना हम दूसरों को अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। वचन एवं कर्म में अंतर ना आए, वचन और कर्म के बीच एक खाई न रह जाए। महापुरुषों, जितना सुंदर बोलें उतना सुंदर करें भी, क्योंकि अगर केवल बोलने की कला में निपुण हो जाए तो भी बात नहीं बनती। सांसारिक दुनिया में एक से एक प्रवक्ता बैठे हैं जिनका बोलने में कोई तोड़ नहीं। अगर सिर्फ बोलने तक ही सीमित रह गए तो बाबा जी ने जो सपना देखा है, मानव में सब कुछ होने के अलावा मानव भी आए, वह भाव अधूरा रह जाए। महापुरुषों, सतगुरु की बात पूरी करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, श्रम करना पड़ता है, तप त्याग और सेवा करनी पड़ती है।
महापुरुषों, दिलों को जोड़ने का काम आसान नहीं होता है। इसमें अपने अहम और खुद को मिटाना है, अपने अहंकार को मिटाना है, अपने अभिमान को मिटाना है और खुद प्रभु से जुड़ना और फिर औरों को जोड़ने का काम होता है। यह बात बाबा जी बहुत अच्छी तरह जानते थे और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इसी बात को खूबसूरती से आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती जलती है फिर पिघल जाती है और फिर मोम बन जाती है, यानी कि जलकर भी रोशनी फैलाती है और फिर मोम बनकर नई रोशनी की रचना करती है। तो महापुरुषों, हमें भी इसी प्रकार मानव को भी रोशनी फैलानी है, कम रूपी मोम में पिघलकर मानवता का नव निर्माण करना है और खुद के लिए भी और दूसरों के जीवन में भी और संतों महापुरुषों के जीवन, संसारिक हो या फिर निरंकारी, सबके जीवन में हम एक रोशनी मोम बनकर रोशनी फैलाकर सबके जीवन में उजाला करना है। महापुरुषों, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमने अपनी लाइन, किसी भी लाइन को छोटी करके लंबी नहीं करनी, बल्कि निरंतर अपने कर्म की लाइन को बनाने का प्रयत्न करना है, लाइन को बड़ा बनाने का प्रयत्न करना है। जिस प्रकार जहर की एक बूंद बर्तन के पूरे भोजन को जहरीला कर देती है, महापुरुषों इसी प्रकार हमारे अहम यानी कि अहंकार, अभिमान, तुच्छ एहसास ही काफ़ी होता है। पूर्ण इंसान के जीवन को नष्ट करने के लिए हमें ज्ञान से भक्ति और भक्ति से कर्म की ओर अग्रसर होना है। महापुरुषों, हम सतगुरु की सिखलाई को कर्म में ढाले, क्योंकि जितनी आसानी हम बात कर जाते हैं, करना उतना ही कठिन होता है। महापुरुषों, इसलिए हमें अपनी भक्ति दृढ़ करने की जरूरत है, यानी कि भक्ति में विश्वास पक्का करना जरूरी है। शरीर के घाव को दिख जाते हैं और उनका इलाज भी हो जाता है, किंतु मन के भीतर के छालों को देखना दुर्लभ होता है। मन के छालों को देखना दुर्लभ होता है और जब देख नहीं पाते तो उन्हें ठीक करना भी मुश्किल होता है। तो महापुरुषों, इन समस्याओं का समाधान ही हमारे आनंद का आधार है, क्योंकि महापुरुषों, जब हम इन समस्याओं का अपना खुद निपटारा कर लेते हैं तो फिर उसमें हमें आनंद आने लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सतगुरु पूरा है, उसके काम पूरे हैं। हम अगर कर्म पूरे भाव से कर पा रहे हैं तो महापुरुषों दृढ़ भी हो जाती है और महापुरुषों फिर उसमें जब विश्वास भी होता है, और जब हम दोनों ही दृढ़ और विश्वास पक्का हमारा हो जाता है, दृढ़ भक्ति हो जाती है, तो उसमें फिर आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि हम अपना विश्वास सतगुरु पे बनाए, हमें चिंता नहीं, दृढ़ तरीके से हम भक्ति करें, किसी झूठ नहीं बोले, किसी मक्कारी नहीं करे, किसी का गला काटने वाला काम, किसी को धोखा देने वाला काम, किसी का खाना छीनने वाला काम हम नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम कोई ऐसा जीवन में गलत काम करने, तो फिर हमें किसी चिंता नहीं, किसी का वो नहीं, गम नहीं, फिर हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। दृढ़ भक्ति है, दृढ़ विश्वास है और आनंद का फिर सागर भी है। तो महापुरुषों, बस आज इतना ही दास लेता है ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों प्यार से कहना जी, दया निरंकार जी।